नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हीरा क्लासेस में। आज से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी 2022 एडिशन के अकॉर्डिंग। तो कोई भी बच्चे ये सोचें कि सर ये वाली हमारे एक्सरसाइज नहीं है, तो वो 2022 एडिशन के अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर लें। प्लीज ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, कैसे है, क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसके अंदर देखो तीन चीजें हैं। यूक्लिड है पहले, फिर डिवीजन है, फिर एल्गोरिदम। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इसको इन्वेंट किया था, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड ने इसका इन्वेंशन किया था 300 बीसी में। ओके, चलो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अंदर बेटा कोई भी दो इंटीजर्स होंगे आपके पास, ए एंड बी। इनका हमें एचसीएफ निकालना होगा। ए और बी का हमें क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपने क्लास 9th में भी सीखा है, क्लास 10th में अब एक नया तरीका सीखते हैं। अब यूक्लिड ने बोला इसका एचसीएफ निकालना है, पर आगे दे दिया डिवीजन, यानी डिवाइड करके निकालना है। डिवाइड करने के निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से बेटा बड़ा क्या है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। दोनों में से कोई एक नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारा a हम ले लेते हैं ग्रेटर है b से। तो अब डिवाइड करना है, तो हमेशा हम याद रखते हैं कि जो स्मॉलर होता है उसका ग्रेटर में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलर इज b और a में हमने डिवाइड कर दिया। तो जब मैं किसी भी नंबर का किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आता है बेटा, जिससे हम b को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे फिर उस नंबर को लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद में हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कोई नंबर बचता है हमारे पास, जो कि होता है हमारा रिमाइंडर। ओके, सो a इज इक्वल हो जाएगा हमारा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट b इंटू क्यू। ये डॉट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई है प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हमारी बेसिक सी चीज हो गई जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे a जो है हमारा डिविडेंट है, b जो है हमारा डिवाइजर है, q जो है हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है। चलो आगे बात करते हैं हम। जो हमारा r होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा b से, ऑलवेज लेस होगा b से, और ग्रेटर इक्वल होगा 0 के। ग्रेटर इक्वल होगा 0 के। पहली चीज, ये b से हमेशा छोटा होगा बेटा, और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। हो गई दो चीजें हमारी। फिर इसके बाद हम बात करें सर एचसीएफ तो बताओ, एचसीएफ क्या होता है? तो देखो एचसीएफ क्या होता है, इफ r इज इक्वल 0, अगर हमारा r जो है वो 0 के इक्वल है, देन b इज एचसीएफ। अगर हमारा r 0 के इक्वल आता है तो हमारा b जो है वो एचसीएफ होगा। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, हम हमारी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 135 एंड 225। क्वेश्चन है 135 एंड 225। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। सो जो भी हमारा डिवाइड होगा वो इस तरीके से होगा, 225 डिवाइडेड बाय 135। अब देखो बच्चों, 135 का 225 में करेंगे तो वन टाइम 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 12 में से 3 गया तो बच्चों 9, 1 में से 1 गया 0, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 90। तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे a क्या है हमारा 225, सो 225 इज इक्वल, b क्या है बच्चों हमारा 135 इंटू q क्या है हमारा 1 एंड प्लस रिमाइंडर r क्या बचा हमारा 90। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये स्टेप हमें तब तक करनी है जब तक बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब बच्चों के दिमाग में आया सर इसको कैसे करते जाएंगे, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आया है, हमें यहाँ पे फिर से डिवाइड करना है बच्चों। अब 90 का किस में डिवाइड करें? 90 का डिवाइड 135 में। 135 में कितने टाइम हुआ बच्चों? 1 टाइम। 90 क्या बचा रिमाइंडर 45। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप।
and second step is 135 is equal 90 into 1 plus 45. Okay, 45 is your reminder. This is your second step. Again 45 को डिवाइड करेंगे बच्चों 90 में, 90 में डिवाइड करेंगे तो 45 की टेबल में 90 कितना टाइम आएगा, 2 टाइम 90. अब आ गया हमारा रिमाइंडर 0. सो लिखेंगे यहाँ पे 90 इज इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0. ओके, अब यहाँ पे हमारा r क्या है, r इज इक्वल 0, बिकॉज r इज इक्वल 0. सो हमारा जो HCF होगा, HCF इज इक्वल 45. हमने कहा था अगर हमारा r 0 होगा देन B इज HCF. तो यहाँ पे बेटा B क्या है, यहाँ पे B क्या हो गया, A इज इक्वल B इंटू क्यू. सो B इज 45. तो 45 क्या होगा हमारा, HCF होगा. तो यही है बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 196 एंड 38,220. अब इसका बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालते हैं फिर से. तो हम चेक करेंगे इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है. तो हमें पता है 38,220 इज ग्रेटर देन 196. तो अब क्या करेंगे, 196 को इसमें डिवाइड करेंगे. 196 38220. अब बच्चों डिवाइड करेंगे हम इसमें वन टाइम कितना हो जाएगा, 196. तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 6 गया तो बच्चों 6, फिर इधर 7 है, 17 में से 9 गया तो बच्चों 8, एंड 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा. 1862 कितने टाइम आ रहा है चेक करते हैं. 196 इंटू 9 पे एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 and 5 86, carry 8, 9 1 are 9, 9 and 8 17. So 1764 is just below to this number 64. 12 में से 4 गया तो बच्चों 8, इधर हो जाएगा 5, 5 and 1 15, 15 में से 6 गया तो बच्चों 9, यहाँ पे 0 0. ओके, तो ये 0 नीचे आ जाएगा. दिस इज 980. अब ये कितने टाइम आया, 9 टाइम. अच्छा 980 कितने टाइम आएगा चेक करते हैं. 196 इंटू 5, 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 and 3 48 का 8 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 and 4 9. So 980 is exact 5 time. So हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 38220 इज इक्वल 196 इंटू 195 प्लस 0. इसी फॉर्म में लिखना था हमें. A इज इक्वल B इंटू क्यू प्लस R. ये हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम की फॉर्म थी, तो हमने उसी फॉर्म में लिखा है इसको. सेम बच्चों लिख लिया. तो यहां पे हम देखेंगे R इज इक्वल 0, बिकॉज रिमाइंडर इज 0. सो 196 is HCF of 196 and 38220. ओके, बिकॉज यहां पे हमारा रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया. तो हम क्या देखेंगे बच्चों, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो B हमारा क्या होता है, HCF होता है. हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था. तो यहाँ पे B क्या है, 196. तो 196 इज HCF ऑफ 196 एंड 38,220 जो नंबर हमें गिवन था. तो बच्चों इसी के साथ आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी का थर्ड पार्ट है, 867 एंड 255. चलो इसका करते हैं. पहले चेक करेंगे
तो हम बताएंगे कि 867 इज ग्रेटर देन 255। हमें पता है जो 867 है वो 255 से ग्रेटर है। अब क्या करेंगे बेटा, 867 में डिवाइड करेंगे 255 का। तो अब यहां से देखो, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। तो क्या ये हो सकता है, चेक करो। 255 इंटू 4, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 इंटू 22, 22 का 2 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 इंटू 10, 1020। ये तो इससे बहुत बड़ा हो गया। तो अब हम लेंगे इससे जस्ट छोटा, यानी 3, 255 इंटू 3, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 एंड 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7। चलो, तो ये क्या हो गया, 765। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 बच गया। कितने टाइम आया ये, 3 टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया बेटा हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हमारा हो गया क्यू, एंड दिस इज रिमाइंडर आर। किस फॉर्म में लिखना था हमें, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। सो हम लिखेंगे 867 इज इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102। ओके, 102 आ गया। अब 255 में बच्चों 102 का डिवाइड करेंगे। ओके, 102 का डिवाइड करते हैं, कितने टाइम होगा, तो ये 2 टाइम जाएगा बच्चों, 204। नाउ वी हैव रिमाइंडर इज 51। ओके, सिंपल है ये तो इसको फिर से लिखेंगे, ये स्टेप फर्स्ट हो गई, एंड ये हो गया हमारा 255 इज इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51, स्टेप सेकंड। चलो, 51 आ गया। अब 51 में किसका डिवाइड करेंगे, 102 का। करो 102, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 102 आ रहा है। 51 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या 2 टाइम पे 102 आ रहा है, तो हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। जहां पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है हमें, वो आ रहा है 102 इज इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0, बिकॉज r इज 0। हम लिख लेंगे 0 0 इन स्टेप 3 एंड एट स्टेप 3 b is 51, b is 51, so HCF of 867 and 255। तो बच्चों HCF of 867 and 255 is 51। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा 867 एंड 255 का HCF क्या है, 51। ओके, सो HCF इज इक्वल, आप ऐसे भी लिख लें एक बार, HCF इज इक्वल 51। दैट्स आवर आंसर। तो बच्चा आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन रहा है कुछ। इसने क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी एक ऑड इंटीजर जो बनेगा वो इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, वो बनेगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। यानी इन तीनों फॉर्म में जो भी हमारा इंटीजर आएगा वो ऑड इंटीजर आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जहां पे हमें गिवन है वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहां पे हमें क्या गिवन है बेटा, क्यू एक इंटीजर है। चलो बात करते हैं, लेट ए इज, ये हम लोग यूक्लिड में एल्गोरिथम वाला ले रहे हैं,
जो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम में लिया था, a इज इक्वल बी क्यूब प्लस आर, वो ले रहे हैं हम। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, a कोई भी एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल 6 बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a हमने क्या ले ली, पॉजिटिव इंटीजर, और b इज इक्वल 6। अब कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूं। a इज इक्वल क्या है बेटा, 6q प्लस r। ओके, अब हमारा r क्या होता है, r इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब हमारा b क्या है, देखो q के साथ 6 मल्टीप्लाई में हर जगह पे, ठीक है। तो हमारा b क्या हो गया, 6 हो गया। तो जो मेरा r होगा वो बेटा छोटा होगा 6 से, और इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है 0 से। तो r की कितनी पॉसिबिलिटीज है, r इज इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा रहेगा r हमेशा। चलो अब हम इसमें पुट करते हैं 4, r इज इक्वल 0, a इज इक्वल 6q प्लस 0, r की वैल्यू 0 हो गई हमारी। चलो अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि हमारे पास आया a इज इक्वल 6q। 6q मतलब 6 का मल्टीपल। 6 के मल्टीपल क्या होते हैं बच्चा, 6, 12, 18, 24 डैश 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 एंड सो ऑन। अब क्या हुआ यहाँ पे, हमारे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हम देखेंगे कि सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर्स आ रहे हैं तो 0 पर तो ये कैसा होगा, इवन होगा। ओके, इवन आ रहे हैं। अब यही हम बात करें और r इज इक्वल 1, तो a इज इक्वल 6q प्लस 1। 6q कैसे आ रहे थे, हमारे इवन नंबर आ रहे थे। अगर मैं उसमें 1 ऐड करता हूं तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, जैसे 6 में हम 1 ऐड करते हैं 7, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा हमारा। तो अगर 6q प्लस 1 की बात करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, वो ऑड। ओके, फिर हम बात करते हैं 4 r इज इक्वल 2, देन a इज इक्वल 6q प्लस 2। अब अगर 6q का कोई भी मल्टीपल है, यानी 6 का कोई भी मल्टीपल है, उसमें मैं अगर इवन नंबर 2 ऐड करता हूं तो वो भी इवन रहेगा। 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 एंड 24 में ऐड करेंगे 26। सो वन हम किसी में भी अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इवन नंबर आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं और r इज इक्वल 3, 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, 2 पे चेक कर लिया, 3 पे चेक करते हैं। a इज इक्वल 6q प्लस 3। अब यहाँ पे 6q फिर से हमारा इवन है, इवन और 3 क्या है, ऑड नंबर होता है। अगर हम इवन नंबर में ऑड ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, ऑड आएगा। ओके, अब चेक करेंगे हम 4, r इज इक्वल 4। ओके, चलो देन a इज इक्वल 6q प्लस 4। सेम चीज है बेटा, यहाँ पे 6q क्या है, हमारा इवन नंबर है, फिर 4 भी एक इवन नंबर है, और जब मैं इवन में इवन को ऐड करूंगा, अगर मैं 6 में 4 को ऐड करूंगा तो जो मेरा नंबर आएगा वो भी इवन नंबर आएगा। तो ये हो गया इवन। ओके, लास्ट एंड फाइनल जो हमारा बच गया वो बच गया 5। तो हम चेक करेंगे 4 r इज इक्वल 5 पे, तो a इज इक्वल क्या हो गया, 6q प्लस 5। अब 6q इवन है और 5 ऑड है। अगर मैं इवन नंबर में ऑड ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, ऑड आएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 6q प्लस 1 पे भी हमारा ऑड है, 6q प्लस 3 पे भी हमारा ऑड है, और 6q प्लस 5 पे भी बेटा हमारा ऑड नंबर आ रहा है। जैसे क्वेश्चन में बोला ना कि शो करके बताओ,
तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म जो कि हमेशा इस फॉर्म में आएगा 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 इस फॉर्म में आ रहा है क्या चेक करो 6q+1 ये रहा 6q+1 6q+3 6q+3 ये रहा एंड 6q+5 6q+5 आ गया और तीनों कैसे हैं ऑड आ रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे therefore any odd integer can be expressed in form 6q+1 6q+3 and 6q+5 ओके तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. यानी क्या बोल रहा है एक आर्मी कंटिंजेंट क्या होता है बच्चों कंटिंजेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ मेंबर्स ओके जो कि कितने लोगों का है 616 लोगों का सेट है मार्च बिहाइंड मार्च अब मार्च मंथ नहीं है ये मार्च है परेड वाला जब आर्मी वाले एक दूसरे के पीछे एक सीक्वेंस में चलते हैं वो मार्च होता है बच्चों बिहाइंड एन आर्मी बैंड जब आर्मी वाले बैंड बजाते हुए जाते हैं ढोल बजाते हुए जाते हैं और बिगुल बजाते हुए जाते हैं तो उसके बारे में बोला है बैंड ऑफ 32 मेंबर्स सामने वाले 32 मेंबर्स हैं और ये कितने हैं 616 मेंबर्स हैं ओके ठीक है The two groups are to march in the same number of columns. अब ये बोल रहे हैं कि दो ग्रुप हैं जिनको एक सेम नंबर ऑफ कॉलम में जाना है अब नंबर कैसा होना चाहिए कॉलम का सेम होना चाहिए दोनों का ओके व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्वेश्चन आ गया अब हमारा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब है हाईएस्ट निकालना है अपने को मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट निकालना है अपने को हाईएस्ट मतलब इसका क्या निकालना है बच्चों एचसीएफ निकालना है चलो किसका निकालेंगे एचसीएफ 616 एंड 32 ओके इसका क्या निकालेंगे बच्चों एचसीएफ निकालेंगे तो अब देखो हमें पता है 616 इज ग्रेटर देन 32 तो 32 को डिवाइड करेंगे 616 में चलो करते हैं 616 डिवाइडेड बाय 32 32 से वन टाइम 32 क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 6 नीचे आ गया ओके अब ये देखो कितने टाइम जा रहा है 32 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 320 वो तो बड़ा हो जाएगा तो एक बार 32 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 से 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 9 3 जा 27 27 and 1 28 288 आ रहा है 19 टाइम 2 8 and 8 ओके तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बच्चों 8 बच जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट जो हो गई हमारी वो हो गई 616 इज इक्वल 32 इंटू 19 प्लस 8 रिमाइंडर बच गया हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे यहाँ पे हम यहाँ पे आप लिख दोगे बाय यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमो यूक्लिड लेमा आप बोल सकते हो इसको तो देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 8 बच गया अब इस रिमाइंडर का क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे करो 32 में कितना टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम डिवाइड होगा अब कंप्लीट डिवाइड हो गया 4 टाइम तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड स्टेप में हम 32 इज इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0 वी हैव r is equal 0 so HCF is equal 8 तो हम लिखेंगे
they can march in maximum 8 columns. ओके, तो वो कितने कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 कॉलम्स के अंदर वो मार्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। ये बोल रहा है पहले तो यूक्लिड एल्गोरिथम को हमें, यानी यूक्लिड जो लेमा है उसे हमें यूज करना है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 की, वो ऐसे बोल रहा है कि अगर हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो इसी फॉर्म में आता है, या तो 3m या फिर 3m plus 1, ये दो फॉर्म में आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट्स चेक। लेट a be any positive integer। ओके, हम लोग जैसे यूक्लिड एल्गोरिथम कर रहे थे वैसे ही। एंड b इज इक्वल, b क्या है हमारे पास? 3m ले हैं और फिर 3m plus 1, तो b क्या हो गया बेटा? 3 हो गया ना, तो b हो गया हमारा 3 बाय यूक्लिड लेमा। ओके, बाय यूक्लिड लेमा। तो हम देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ओके, तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। क्या होता है हमारा r जो होता है वो ग्रेटर इक्वल होता है 0 के, बट लेस होता है b के। तो b कितना है अभी हमारे पास? 3 है। तो r की सिचुएशन क्या होगी बेटा? 0 से तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, बट 3 से छोटा होगा। सो r इज इक्वल 0 1 एंड 2। 0 का इक्वल है और 3 से छोटे नंबर 2 एंड 1। ओके, एट r इज इक्वल 0, फर्स्ट वाला हो गया हमारा a इज इक्वल 3q प्लस 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल 3q। ओके, अब यहां से देखो क्वेश्चन, अब इंटरेस्ट आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बेटा बोथ साइड स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इज इक्वल 3q का होल स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा a स्क्वायर इज इक्वल 9q स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है। फिर एक है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हमें सिर्फ वो चेक करके बता रहे हैं। a स्क्वायर इज इक्वल, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 कॉमन ले लूंगा और 3q स्क्वायर आ गया। अब 3 क्यों कॉमन लिया? बच्चों के दिमाग में आता है 3 सर क्यों कॉमन ले रहे हो? तो हम यहाँ पे 3 लाने के लिए हम 3 कॉमन ले रहे हैं बच्चा। ठीक है, ओके। अब लेट करते हैं, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल k1 where k1 is an integer। ओके, फिर हम बात करते हैं एट r इज इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा ये? a इज इक्वल 3q प्लस 1। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? सेम स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल 3q प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू क्यू 6q, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो हम इस 1 को छोड़ देंगे,
बाकी यहाँ पे ये दोनों देखेंगे, इनमें से 3 कॉमन आ रहे हैं बच्चा, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल 3 ब्रैकेट में आ गया बेटा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने ये प्लस का 1 क्यों छोड़ दिया? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 भी तो है, प्लस 1 भी तो चाहिए हमें, इसलिए हमने प्लस का 1 छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल, अब हमने k1 यहाँ पे लेट कर दिया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, k2 लेट करेंगे। अब बच्चे बोलते सर k2 सर क्या कर रहे हो सर? तो बच्चे देखो समझेंगे हम धीरे धीरे, हम आगे जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आएगा। तो where k2 is an positive integer, ओके चलो। अब देखो यहाँ पे हमें एक स्टेप लिखना भूल गए, ए स्क्वायर इज इक्वल 3k1, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल 3k2 प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड स्टेप कर रहे हैं, आर इज इक्वल 0 पे कर लिया हमने चेक, आर इज इक्वल 1 पे कर लिया, आर इज इक्वल 2 पे, ओके चेक करते हैं। थर्ड स्टेप है आर इज इक्वल टू a is equal 3q plus 2, same square both side, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल 3q plus 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़े सा हम लॉजिक यूज करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर ओपन करेंगे 9q स्क्वायर, 2a भी था तो 2 को अगर हम 3q से मल्टीप्लाई करेंगे 6q, 6q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12q प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ओके। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखें आगे, a स्क्वायर इज इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब बेटा मैं 4 को क्या लिख देता हूँ 3 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास 4 तो है ही नहीं, लेकिन प्लस 1 जरूर है, प्लस 1 है तो हमने क्या लिख दिया इसको 3 प्लस 1 लिख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 तीनों स्टेप में से हमने क्या लिया बेटा 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया था, लिखे यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल k3, where k3 is an, ओके। k3 क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है, k1 भी एक इंटीजर था, k2 भी एक इंटीजर था और k3 भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर इज इक्वल 3k3 प्लस 1, ओके। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर इसके आगे बात करते हैं हम। तो बच्चों देखो हमने क्या देखा, 3k1 है, 3k2 प्लस 1 है और 3k3 प्लस 1 है। k1 k2 k3 क्या है, k1 k2 k3 कोई इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं बट कोई भी इंटीजर्स हैं। और m क्या है, फॉर सम इंटीजर m भी एक इंटीजर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन से k1 is equal m and also k2 is equal m। देखो k1 और k2 दोनों m के इक्वल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि m k1 भी कोई इंटीजर है और m भी कोई इंटीजर है, k2 भी कोई इंटीजर है और m भी कोई इंटीजर है। तो कहीं ना कहीं पे हम देख सकते हैं कि k2 m के इक्वल हो सकता है, k1 भी m के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कौन सा है, केस फर्स्ट ये रहा, k1 की जगह पे पुट करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल 3m, k1 की जगह पे m पुट कर दिया 3m आ गया, एंड फ्रॉम केस
रेज टू क्या है बच्चों, ये रहा। यहाँ पे क्या है 3k2 + 1। अब k2 की जगह पे भी क्या रख देंगे हम बेटा, m। तो यहाँ पे हो जाएगा a² = 3m + 1। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा बेटा, 3m या 3m + 1 की फॉर्म में आएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया था, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, कि ये शो करना है कि कोई भी इंटीजर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो किस किस फॉर्म में आ रहा है, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने वही करके बताया, देखो a² = 3m और a² = 3m + 1। ओके, तो जो बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, फिर से हमें दे रखा है b की वैल्यू दे रखी है बच्चा, देखो सेम दे रखी है b की वैल्यू। लेट क्या करेंगे हम, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट कर लिया हमने a को, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, हमने लेट कर लिया। चलो आगे देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या थी, a = bq + r। ओके, अब यहां से हम देखेंगे तो यहां पे b की वैल्यू क्या है, where b = 9। अब हमारा r क्या होता है बेटा, जो हमारा r होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है 0 के, और लेस होता है b से छोटा होगा। अब b से छोटा है मतलब 0 के इक्वल हो सकता है और छोटा होगा 9 से। किससे छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। चलो तो r की वैल्यूज क्या क्या होगी, r = 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि हमें 9 इंक्लूड नहीं करना है, 9 से छोटी वैल्यू ही लेनी है हमें, 9 इंक्लूड नहीं करना है। ओके चलिए, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पे हम 9 वैल्यूज को बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का एक मल्टीपल लेते हैं। तो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये ले सकते हैं हम। अब 3 लेंगे तो हम 3 से सारी लेस वैल्यूज लेंगे। 3 से लेस वैल्यूज कौन कौन सी होगी बेटा, 0 से 2। ओके, नाउ b = 3। b अब 3 हो गया हमारा, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही था 9, 9 से छोटी वैल्यूज ले रहे थे। तो 3 भी तो एक मल्टीपल है 9 का, तो हम 3 भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब 3 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी है, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एट r = 0 a = 3q + 0। ओके, तो ये हो गया a = 3q। अब हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था बेटा स्क्वायर बोथ साइड, इसमें करेंगे हम क्यूब बोथ साइड। किया, तो ये हो गया a³ = 3q का होल क्यूब। a³ = 27q क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। कैसे, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27। ओके, a³। अब 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 कॉमन ले लो, तो इसको क्या लिख दूंगा, 3q³। ओके, इजी है। तो यहां पे लेट करेंगे, लेट 3q³ = k1। k1 लेट कर लेते हैं, क्यों, k1 क्या है यहाँ पे, k1 इज एन इंटीजर। ठीक है, जैसे हमारा m एक इंटीजर है, वैसे ही हमारा k1 भी एक इंटीजर हमने लेट कर लिया। अब हम बात करते हैं एट r = 1 पे, तो a = 3q + 1। ओके, क्यूब बोथ साइड,
बोथ साइड क्यूब करेंगे हम, किया हमने क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे लगेगा बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ओके, दोनों सेम ही। ए क्यूब इज इक्वल ए का क्यूब, यानी ये हमारा ए हो गया, अभी ये हमारा बी हो गया, तो 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a² बी, 3 इंटू a² मतलब 3q का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए की वैल्यू है 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल 3 का क्यूब 27, तो 27 क्यूब 1 इधर है, 1 को सेपरेट अलग लिख देंगे तो बाकी वैल्यूज लिखेंगे, 1 को बेटा सेपरेट अलग यहाँ पे लिख देंगे, बाकी वैल्यूज हम लिखते हैं प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब ये प्लस 1 क्यूब था, इसको इधर लिया है, अब आप समझो इसको इधर क्यों लेके आए। ए क्यूब इज इक्वल, देखो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 9 कॉमन ले लेंगे, ले लिया 9 कॉमन, अंदर क्या बच गया 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। सेम, लेट 3q² क्यूब प्लस 3q² प्लस q इज इक्वल k2, और वेयर k2 इज ए इंटीजर, a क्यूब इज इक्वल 9k2 प्लस 1। सिमिलरली किसके साथ करेंगे बेटा, एट r इज इक्वल 2, r इज इक्वल 2 पे करते हैं, चेक करते हैं, अभी थोड़ी जगह की आवश्यकता होगी हमें। a इज इक्वल 3q प्लस 2, क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल 3q प्लस 2 का क्यूब। सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, लगाओ, a क्यूब इज इक्वल 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ हो गया a क्यूब इज इक्वल 3q का क्यूब 27 q क्यूब, 2 की पावर 3 को एक साइड लिख देंगे बेटा, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 q प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब इधर लिख देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा 8। फिर बेटा यहां से देखो लेट करेंगे, a क्यूब इज इक्वल, लेट नहीं कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिया हमने यहां से, यहां बच गया 3q² 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, लेट 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q इज इक्वल k3। तो यहाँ क्या हो गया, a क्यूब इज इक्वल 9k3
प्लस 8। अब हमारे जो K1, K2, K3 है आर इंटीजर्स like m. So we can say 9k1 is equal 9m, 9k2 plus 1 is equal 9m plus 1 and 9k3 plus 8 is equal क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर लिख देते हैं इधर 9m plus 8। ओके, ये हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।